भारत के धर्म ग्रंथ इसी तरह की बकवास से भरे हुए। पार्वती के स्नान करने और मैल से पुतला बनाकर, तो पहली तो बात, पार्वती ने जैसे जन्म भर से स्नान न किया होगा, इतना मैल कि उससे एक पुतला बन जाए। जरा पार्वती की हालत तो देखो, जैसे जन्मों से न नहाई हो, जैसे धूल और मिट्टी में ही लोटती पलोटती रही हो, और कहीं मैल के पुतलों से जीवन पैदा होता है। क्या बचकानी बात है, मगर अद्भुत है हमारा देश। इस तरह की व्यर्थ की बातों को पूजे चला जाता है। जो लोग इस तरह की बातों को मान के चलेंगे, इनसे क्या तो विज्ञान का जन्म होगा और क्या धर्म का जन्म होगा। इनके जीवन में कभी भी कोई क्रांति नहीं हो सकती। कोई आज की मूर्खता नहीं, बड़ी पुरानी, बड़ी प्राचीन, इसकी जड़ें बड़ी गहरी, और इसे काटना हो तो पीड़ा तो होगी। मैं किसी भी मूर्खता को स्वीकार करने को राजी नहीं, चाहे वो कितने ही महत्वपूर्ण शास्त्र में लिखी हो। व्यर्थ की बातों पर मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कोई सहारा नहीं दे सकता। और फिर भगवान शिव, एक तरफ तो कहते हो कि वो त्रिकालज्ञ, और उनको भी गणेश के रोकने पर संदेह हो गया। संदेह तो बड़ी ही क्षुद्र मनोदशा है। संदेहग्रस्त व्यक्ति को तो हम धार्मिक भी नहीं मानते, भगवान मानना तो बहुत दूर। धार्मिक से तो अपेक्षा है श्रद्धा की, और तुम्हारा भगवान तक संदेह करता है। और भगवान को तुम कहते हो वो सर्वव्यापी, सब कालों को जानने वाला, सबका ज्ञाता, उसको कैसे संदेह होगा? और अगर उसको संदेह होता है तो फिर वो सर्वज्ञ नहीं। क्या संदेह की बात थी? उनको पता ही होना था कि पार्वती ने अपने शरीर से मैल निकाल के पुतला बना लिया, प्राण फूंक दिए। इसमें गणेश को मारने की क्या जरूरत थी? संदेह ही बता रहा कि तुम्हारे देवी देवता भी तुम्हारे आदमियों से बहुत भिन्न नहीं। वही ईर्षा, वही संदेह। अब ये क्या देवता हुए? और शिव को तुम कहते हो महादेव, देवों के देव। ये कोई छोटे मोटे देवता भी नहीं, देवताओं के देवता। और उनको भी संदेह हो गया। फिर जरा भी उन्होंने पूछताछ भी नहीं की, गर्दन ही काट दी। ऐसी हिंसक वृत्ति। मगर आश्चर्य तो यह है कि इन देवताओं को तुम अब भी पूज रहे हो, 20वीं सदी में भी पूज रहे हो। फिर पार्वती ने विलाप किया, क्या देवी देवता। इधर समझाते हैं कि आत्मा अमर, कोई मरता ही नहीं।